Good morning, students. Today we will continue with the lesson of 19th lesson, Nationalist Movement and Achievement in Independence. Okay. The next topic is about your Jallianwala Bagh. There was a great resentment among the people on the restriction laid upon the entry of Gandhiji and other great leaders in Punjab. That means पंजाब में गांधी जी और अदर जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनका आना एकदम मना ही था. द प्रोटेस्ट ग्रू इंटेंस विच टू पॉपुलर लीडर, ये जो रोक थी, इस रोक को प्रोटेस्ट करने के लिए विपक्षी दो बहुत बड़े नेता थे जिनका नाम था डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किच्चू. इनको अरेस्ट किया गया बगैर किसी रीज़न के डिप्टी कमिश्नर के द्वारा, जो अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर थे. एंड इस वजह से जो लोगों के बीच में एक अफरा तफरी मची और लोगों ने इस बात को ये कहा कि ये गलत है, अचानक आप किसी को भी पकड़ लेते हैं और बंद कर देते हैं और सारी चीज़ें. तो उन्होंने क्या किया कि पुलिस ने उनको काफ़ी रोकना चाहा, पर उन्होंने कई चीज़ों में आग लगाई. ये जो कॉन्सिक्वेंस था वो बहुत ही भयानक हो गया. इट बिकम्स वेरी वायलेंट एंड द पीपल ऑफ द हाउसेस जो वहाँ पे जगह थी, वहाँ पे उन्होंने घरों में आग लगाई. पैनिक बाय अमृतसर इंसिडेंट्स, जब ये इंसिडेंट्स अमृतसर में हुआ तो गवर्नमेंट ने ये पूरा दारोमदार अपने दूसरे जनरल को दे दिया. का नाम था जनरल ओ डायर. एंड ऑन अप्रैल 10, 1919 को ये पूरा जो किस्सा था इसको पूरा हैंड ओवर कर दिया जनरल डायर. On the day of Baisakhi, that is on April 13, 1919 में एक मीटिंग होनी थी जलियांवाला बाग में 4:30 बजे, जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए. तो जनरल डायर ने इस पार्क में एक ही एंट्री थी, तो उस एंट्री में खड़े होकर और अपने सोल्जर्स को कहा कि सीधे फायर करें. तो लगभग 400 लोग उस ग्रुप में थे और 400 लोगों ने बेसिकली इसमें फायरिंग करना चालू किया और बहुत सारे लोग इस हादसे में मारे गए. Many commissions were set up to prove the legacy of Jallianwala Bagh massacre, but General Dyer was removed from his post without admonishment. He was seen as a protector of British Empire in India. तो उनका ये कहना था कि जो जनरल डायर ने किया है वो ब्रिटिश एम्पायर को बचाने के लिए किया है, पर उनको उनकी पोस्ट से रिमूव कर दिया गया था. और इस वजह से एक बहुत बड़ा किस्सा इंडिया के सामने आया कि इस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश जनरल्स जो हैं वो किसी को भी मारे जा रहे हैं, कहीं पे भी मारे जा रहे हैं, किसी को भी पकड़ रहे हैं और ये सारी चीज़ें. देन the next movement is about your खिलाफत मूवमेंट. हालांकि ये मूवमेंट इंडिया से कनेक्टेड नहीं है, पर इंडियंस इसको इनको सपोर्ट दिया. एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टर्की डिफीट हुई ब्रिटिश फोर्सेस से और बहुत सारी इनजस्टिस उनके साथ किया गया. खलीफा वॉज डिथॉर्न फ्रॉम हिज पोस्ट. खलीफा जो थे वहाँ टर्की के, उनको उनकी गद्दी से हटा दिया गया और उस समय फिर यहाँ पे काफ़ी लोगों ने अपोज किया. एंड इंडियन मुस्लिम्स ऑल्सो अपोज दिस एक्ट ऑफ टर्की. तो 1919 में ही अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आज़ाद, खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म. और उस दौरान खिलाफत कमेटी बनाई गई. द ऑब्जेक्टिव ऑफ खिलाफत कमेटी और मूवमेंट वॉज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस done to the Khalifa and Turkey.
ये जो कमेटी बनाई गई थी वो इसलिए बनाई गई थी कि जो खलीफा के साथ हुआ है और जो वहाँ टर्की में रहने वाले लोगों के साथ हुआ है और टर्की के साथ हुआ है उसको ना हुआ जाए, उसके लिए एक कमेटी बनाई जाए। खलीफत मूवमेंट वॉज गिवन फुल सपोर्ट बाय गांधी जी एंड कांग्रेस, और गांधी जी और ने कांग्रेस के साथ मिलकर इसकी सपोर्ट किया ताकि ये खिलाफत मूवमेंट इंडिया में रह के भी सपोर्ट दे टर्की। Then it comes to the next movement, that is non-cooperation movement. Non-cooperation movement was a movement जिसमें इंडियंस को कभी भी कोई पकड़ लेता था, बंद कर देता था एंड ऑल। तो ये एक गांधी जी को एक टाइटल मिला केसरे हिंद फॉर दिस कॉरपोरेशन, बट at the English refused to acknowledge the promises after the war. उन्होंने कहा था कि ये जो वॉर है उसके बाद सारी चीज़ें आप उसको मैग्नीफाई करें, सारी चीज़ों को समझे करें, पर फिर बाद में इंग्लिश ने अपनी प्रॉमिस को भूल गए और जैसा कि वो करते थे कि वो अपनी हर बात को कहते ज़रूर थे पर करते नहीं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी प्रॉमिसेस को छोड़ दिया, ये एक बहुत बड़ा कारण था। देन कई तरह के रेस्ट्रिक्शंस रॉयल लॉ एक्ट में लगाए गए। फिर तीसरा कारण था जलियांवाला बाग का इतना बड़ा हादसा। इंडिया का जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड था वो भी बहुत ख़राब होता जा रहा था। तो ये ऐसे मल्टीपल प्रॉब्लम्स और खिलाफत मूवमेंट जो टर्की में ब्रिटिश फोर्सेस ने किया था, ये सारी चीज़ें मिलकर नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को बढ़ावा दिया। बॉयकॉट किया गया बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कि आप कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल या पोस्ट ना लें, आपने बॉयकॉट किया स्कूल कॉलेजेस को जहाँ पे ब्रिटिशर्स का पूरा वो था कंडीशंस थी। बॉयकॉट किया जुडिशरी को, बॉयकॉट किया कि हम टैक्सेस पे नहीं करेंगे, बॉयकॉट किया फॉरेन गुड्स और क्लोथ्स। फिर उन्होंने बोला कि हम अपनी सब चीज़ें स्वदेशी बनाएंगे, इसलिए इसे स्वदेशी मूवमेंट भी कहा जाता है। उन्होंने अपने कॉलेजेस और स्कूल सेटअप किए, उन्होंने अपने पंचायतें बनाई, उन्होंने स्ट्रेस दिया कि सच बोले, नॉन वायलेंस रखें और चरखे से वीविंग करके को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। तो इस बात से ये जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था, इससे हज़ारों स्टूडेंट्स ने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया और तब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सामने आए, जैसे काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, महाराष्ट्र विद्यापीठ उस दौरान ही सेटअप किए गए और ख़ास तौर पे पूरे इंडिया में इसकी एक पूरी लहर चली। द चिल्ड्रन, यूथ, एज्ड, वुमेन, सारे के सारे लोग मिलकर इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। देन इट कम्स टू पंडित मोतीलाल नेहरू, M.K. जयकर, C.R. दास, वल्लभ भाई पटेल। कई वुमेन एक्टिविटीज़ भी हुई जिसमें वुमेन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड एंड पिक्ड एट द लिकर शॉप्स, गवर्नमेंट ऑफेंस, प्री स्कूल, सारी चीज़ें बनाई गई। गांधी जी सेट अल्टीमेटम टू वायसरॉय February 1st, 1922 that if people were not freed from the jail immediately, he would start disobedience movement। और उन्होंने कहा कि यदि हमारे जो लोगों को आपने इंडियंस को जेल में ज़बरदस्ती बंद किया है, उसको यदि आपने तुरंत नहीं छोड़ा तो हम एक डिसओबीडियंट मूवमेंट को चालू करेंगे। बट इन द मीन टाइम फरवरी में फिर से 21 पुलिसमैन्स को थाने में ही चौरा चौरी वाला जो किस्सा हुआ था वहाँ पे ये देखा गया एंड ब्रूटल इंसिडेंट हर्ट गांधी जी, जो वहाँ पे लोगों को मारा गया, काटा गया और ये सारी चीज़ें जो थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत ही की जा रही। तो देन गांधी जी whatever he started in the peaceful manner, कोई लड़ाई नहीं करना चाहते थे सारी चीज़ें, and this is how the non-corporation movement was being flourished. So in the next video